दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, फहद मखसूसी ने फिर से एक बार एमएम पार्टी और एमएम पार्टी के सदर हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बनाया है तनकीद का निशाना। और अमजदुल्ला खान साहब, जो कि एमबीटी पार्टी के लीडर है, उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि अमजदुल्ला खान साहब असदुद्दीन अवैसी साहब को जगाने का काम कर रहे हैं, काम पे लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की बातें कही हैं फहद मखसूसी ने, और भी मज़ीद बहुत कुछ कहा है उन्होंने इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को मैं किस्सा सुनाने लगा हूँ कि मैं अभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सामने जब आई तो मुझे मेरी वालिदा की याद आ गई, मेरी मम्मी की याद आ गई। मेरे को मरहूम मरी मम्मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मुझे याद आया कि कैसे मेरे कॉलेज के दिनों में मेरी माँ मेरे को जो है ना, मेरे लिए मेरी खिदमत करती थी। और मैं कॉलेज को जाता था, सारी दुनिया को ये लग रहा था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, और इंजीनियर बन गया एक दिन। लेकिन इसके पीछे की एक्चुअल कोशिश और ख्वाहिश और काविश किसकी थी मैं बताता हूँ। कि मेरी माँ सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ जाती थी मेरे लिए। उठ के पहले तो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, मेरे कपड़े प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद मुझे नींद से जगाना, फिर मुझे खाना खिलाना, फिर उसके बाद मेरा लंच बनाना, फिर उसके बाद जो है ना मुझे कॉलेज को भेजाना। और सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे जगाने का काम करती थी वो, क्योंकि मैं सोता रहता था, मैं अपने मस्त सो रहा हूँ, आए सारा कुछ बना दिया, मुझे जगाया, खिलाया पिलाया, फिर टिफ़िन बन के भेजा दिए। मैं अपना दिन कॉलेज में स्पेंड कर लिया और वापस आ गया। अपनी जो भी बहरहाल शरारतें हों या पढ़ाई हो, जो भी हो कर लेके मैं वापस जब घर को आया तो फिर मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े धोना, मेरे को जो है ना मुझे कुछ चीज़ें याद दिलाना कि भाई तुमको ये करना है, ये करना है। इस तरीके से मेरा दिन निकलता था। इस तरीके से जो है ना मेरी इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर बना, मेरी माँ की वजह से, मेरे वालिद की वजह से। तो ये बहुत अहम किरदार है मेरी ज़िंदगी में मुझे इंजीनियर बनाने में। तो ऐसा ही मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखने के बाद मुझे लगा कि अमजदुल्ला खान असदुद्दीन के वालिद का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग शॉक होंगे ये सुन के, बट ये बात सही है। क्योंकि जब कभी देखिए हैदराबाद के अंदर कोई भी मुद्दा आता है तो वो पहले अमजदुल्ला खान के पास आता है। कि भाई जैसे कि आप ले ले महबूब नगर का वो बच्चा, जो रिसेंट के मुद्दे बनाऊंगा, अगर पुरानी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो रिसेंट की बात करेंगे अपन। तो महबूब नगर का बच्चा आया था, निजामुद्दीन का जो कत्ल हो गया था, कैलिफोर्निया में पुलिस वाले मार दिए थे। अमजदुल्ला खान भाग दौड़ करे, जयशंकर को ईमेल्स लिखे, लेटर्स लिखे, ट्वीट करे, बहरहाल पूरी कोशिशें करे, जद्दोजहद करे, उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आए। एंड टाइम पे रिसीव करने के टाइम पे असद साहब के पट्टे आ गए, चलो नींद में से जगा रहे भाई, अमजद पूरा काम कर दिया, चलो अब अपनी बारी है रिसीव करने की, तो वहाँ पे जगा दिए। फिर उसके बाद अभी एक और इंसिडेंट हुआ जो रशिया का, हैदराबादी एक फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे होंगे। अमजद भाई वो बंदे के घर पे गए, उनकी वालिदा से मिले, उनकी बीवी बच्चों से मिले, उन लोगों को तयक्कुन दिया इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। जयशंकर को फिर लेटर लिखे, फिर ट्वीट करे, फिर मीडिया से मुखातिब हुए, फिर सब करे। आखिर में फिर असद साहब का फिर एक लेटर आया था कि भाई हम मॉस्को में, रशिया मॉस्को में इंडियन एम्बेसी को लेटर लिखते हैं कि भाई हमारे हैदराबादी को जैसे जल्द से जल्द रिपैट्रिएट करो इंडिया को बोल के। तो ये बहुत ही यानी अहम किरदार निभा रहे हैं अमजद साहब कि असद साहब को जगाने का। हर रोज़ जो नए नए मसले आते हैं उस पर अमजद साहब एक्शन लेते हैं और फिर असद साहब को नींद में से जगाया जाता है कि भाई उठो, तुम भी कुछ करो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और ये बात हकीकत है या नहीं है वो आप सभी जानते हैं।